And everyone, you all are welcome in Cadet Coffee Times with ANO Preeti Swami. तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड जो है साइकिल एक्सपीडिशन से रिलेटेड। आप जानना चाहते होंगे कि साइकिल एक्सपीडिशन में ऐसी क्या कमाल की बात है और ये एपिसोड क्यों इम्पोर्टेंट है। ये एपिसोड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बन रहा है नशा मुक्त पंजाब के ऊपर। हमारे कुछ कैडेट्स ने मिलकर ये मुहिम चलाई और उन्होंने साइकिल एक्सपीडिशन जो 25 नवंबर से शुरू हुई और 2 दिसंबर तक चली, इस पूरी एक्सपीडिशन में हमारे साथ 15 कैडेट्स थे, ANOs थे, GCI, PI स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, पूरी टीम 28 और 29 लोगों की टीम मिलकर ये एक्सपीडिशन को शुरू किया। हम पहले ये जानना चाहते हैं कि ये एक्सपीडिशन का पीछे कारण क्या था और इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और कैसे इसमें आगे कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, कहां से कहां तक ये चली। इन सारी बातों को जानने के लिए हमारे साथ हैं सूबेदार RD सिंह सर। तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे ये एक्सपीडिशन थी साइकिल की, तो इसका पहले सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत होता है क्योंकि बहुत सारे कैडेट्स आते हैं। तो कितने कैडेट्स आए थे और आपने कितनों को सिलेक्ट किया? जी है ना, सभी का सिलेक्शन में 26 कैडेट पहले प्रोवाइड किए थे यहाँ पे। ठीक है सर। उसके बाद 94 CATC में इनको सम्मिलित किया गया था। उसके बाद इनमें से धीरे धीरे हमने 20 किलोमीटर से इनका प्रैक्टिस स्टार्ट किया। ओके। फिर डेली है ना 20 से लेके 30, 40, 45 ऐसे मतलब 85 किलोमीटर तक हमने इनका सिलेक्शन किया। अच्छा। उसमें उनमें कुछ कैडेट ऐसे थे जिनका थोड़ा वीकनेस थे, उनको मैं थोड़ा थोड़ा आउट करता गया धीरे धीरे। लास्ट में हाँ जी, मतलब 15 कैडेट मुझे चाहिए थे जो मतलब इनका हौसला एकदम बुलंद था, जो करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अच्छा। तो इनका हौसला देखते हुए इनको मैंने सिलेक्शन किया। उसके बाद हमने इनको है ना डेली प्रैक्टिस करवानी शुरू कर दिया। ये कितने दिन पहले का था सर? मैम ये 14 नवंबर से शुरू की है हमने, 20 नवंबर तक इनका पूरा प्रैक्टिस। और डेली प्रैक्टिस के बाद 1 घंटा इनकी एक्सरसाइज डेली मस्कटी कराता था। ओके। जिससे इनका डेली है ना हौसला, मतलब जो मसल्स थी, जो इनकी थकान थी वो बिल्कुल दूर हो जाती थी। अच्छा। फिर इनका मन है ना और बढ़ता गया। उसके साथ साथ फिर इनको खाने पीने का इनको भी है ना उसी हिसाब से डाइट उनको देता था। मतलब आप 14 से कह रहे हैं कि जब ये इनका शुरू हो रहा था तो पहले से इनकी ट्रेनिंग उसी दिन से शुरू हो गई थी? जी, ताकि वो तो सर सुबह सुबह जब ये ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो खाली पेट जाते थे कि या कुछ खा पी के जाते थे, उसका बताइए थोड़ा सा। मैं खाली पेट तो नहीं जाते थे, कुछ इनको बता के रखा था, जैसे एक बनाना है, अच्छा, एप्पल है, वो खाएं। पानी पीने के बाद उसको खा के जाते थे। फिर जाम जाते फिनिश पॉइंट पे जाने के बाद हाँ जी, वहाँ पे है ना कुछ फ्रूट वगैरह अपने बैग में डाल के ले जाते थे। ओके। लाइट वेट वहाँ से करने के बाद लौट के जब एक्सरसाइज करने के बाद अपनी बटालियन के अंदर जो उनको ब्रेकफास्ट में हाँ जी मेनू बनता था वो उनको बाद में प्रोवाइड कराते थे। ओके। तो इस तरह से ये आपने सिलेक्शन किया। सर तो इसमें जब इसका ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया तो इसका इंस्पेक्शन करने के लिए भी कोई टीम आई होगी, कोई ऑफिसर्स आए होंगे, उनके बारे में बताइए। जी मैम, हमारे जो ADG साहब हैं हाँ वो आए थे। और ग्रुप कमांडर साहब हैं हमारे, अच्छा ब्रिगेडियर राहुल गुप्ता जी। अच्छा जी। उसके बाद हमारे कमांडिंग अफसर कर्नल TYS बेदी, एडम अफसर RK चौधरी साहब, सभी अफसर आने के बाद इनका सभी का इंटरव्यू कराया। अच्छा जी। उसके बाद इनका किटिंग वगैरह वितरण किया गया। अच्छा। और जाके टीम एक मतलब अच्छी तरह रेडी हो गई। ओके सर, हम पहले किटिंग की बात आती है तो मैं एक कैडेट से पूछना चाहती हूँ कि आपको उसमें किटिंग में क्या मिला, क्या क्या चीजें थी और क्या एक्साइटमेंट था किटिंग को लेके? Jai Hind everyone, I am Cadet Manjot Kaur from 23 Punjab Battalion NCC Ropar. So when we are talking about kitting, we are provided with the tracksuits, shoes, helmets, knee guard, elbow guards, water bottles and our bags. ओके तो तुम एक्साइटेड तो होंगे? यस मैम, जब सब कुछ नया नया मिलता है तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट थी। यस तो सब लोगों ने पहले बैग खोल के देखा होगा और सब एक्साइटेड हो गए होंगे। यस मैम। आपसे पूछना चाहती हूँ कि पहले आपने ये एक्सपीडिशन पहले कभी की है, साइकिल एक्सपीडिशन? नो मैम, पहले कभी नहीं करी थी। तो आपने पहले साइकिल चलाई थी लेकिन इतनी लंबी यात्रा कभी नहीं करी? नो मैम। ओके ओके ठीक है। तो सभी को हम बताना चाहते हैं कि ये जो सपना था इस एक्सपीडिशन का वो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल TYS बेदी जी का था, जो 23 पंजाब बटालियन के हैं, NCC के CO हैं, कि इस तरह से एक एक्सपीडिशन होनी चाहिए। और उसका मेन जो
3 गोल्स थे, आइए हम बात करते हैं। हमारा पहला गोल ये था कि हम आज की जो हमारी यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, उनमें हम एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहते थे। सेकंड एम था हमारा कि हम नशा मुक्त पंजाब की सृजना करना चाहते थे। एंड थर्ड वाज इट वाज अबाउट एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। विद द इंक्रीजिंग टाइम वी आर यूजिंग द व्हीकल्स which are working on petroleum, so we want to promote the usage of cycles in future. ओके, बहुत खूब आपने कहा कि सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एनवायरनमेंट, नशा मुक्त और जो तीसरी आपने कहा फिटनेस, वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। तो ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी हुई जिसके जो हमारे ऑफिसर्स थे, आप जैसे जानते हैं। तो हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 23 पंजाब बटालियन के, उनका एक सपना था मतलब 2023 से कि हम एक साइकिल एक्सपेडिशन मतलब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी टास्क आता है तो उसके लिए एज एन ANO आपने अपने अंदर वो क्या काबिलियत को देखा कि यस मैं करूँगा साइकिल एक्सपीडिशन। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पीछे की कहानी है, वो जानना चाहते हैं हम आपसे। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं चीफ ऑफिसर रंजीत सिंह, 23 पंजाब बटालियन NCC रूपनगर। यस सर। तो ये जो साइकिल एक्सपीडिशन था, तो ये ड्रीम देखा था हमारे CO साहब ने, कर्नल TYS बेदी साहब। तो जिस दिन कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक दिन बोला कि मैं एक साइकिल एक्सपीडिशन करना चाहता हूँ नशा मुक्त पंजाब के ऊपर। हाँ जी। तो मैंने उसी दिन वॉलंटियर कर दिया था अपने आप को कि मैं साहब ये एक्सपीडिशन मैं करना चाहूँगा। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना। और इसके पीछे की बात जो आप बोल रहे हैं वो ये है कि मैं साइकिलिस्ट हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ। मैं आनंदपुर साहब में रहता हूँ। अच्छा जी। और वहाँ पे हमारी साइकिलिंग एसोसिएशन है और मैं प्रेसिडेंट हूँ उस साइकिलिंग एसोसिएशन का। तो मेरे दोस्त हैं, मिलके हम 15-20 लोग हैं जो हर वीकेंड पे साइकिलिंग करते हैं। ओह ग्रेट। और मेरी कोशिश होती है मैं अपनी जॉब पे भी हर रोज साइकिल पे ही जाता हूँ। क्या बात है सर। और साल में हम 1-2 लॉन्ग राइड्स करते हैं। अच्छा। और इसमें हमारी एक दिन की सबसे लंबी राइड जो है अभी वो मैंने 255 किलोमीटर किया है। Oh my God, 255 इन अ डे। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं और मेरे साथी हम खडूर साहब और गोविंदवाल साहब जाके आए हैं। तो वो 351 किलोमीटर हमें पड़ा। एक दिन गए थे और दूसरे दिन वापस आए। तो हमारा मेन टारगेट था पंजाब का यूथ। हाँ जी। कि हम जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, स्कूल्स में जाएं। हाँ जी। और जाकर उनके साथ अपनी बात करें। उनको बताएं कि जो यूथ हमारा इस तरफ को जा रहा है उसे रुकना चाहिए। और बच्चों को जिनका कोई ऐसा होता है कई बार के कोई खास दोस्त जो क्लोज फ्रेंड होता है वो नशे की लत का शिकार है, तो अपने साथी को भी वो लगाता था। बिल्कुल सर। क्योंकि मैं डेपो में मैं मास्टर ट्रेनर काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो उसमें मैंने कुछ केस स्टडी किए थे। तो उसमें देखने में यही आया कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो दूसरे को नशे की लत लगा। बिल्कुल। और ये एक बार लत लग जाए तो फिर तो ये छूटती नहीं है। बिल्कुल। तो इसी बात यही मुद्दा लेके हम नौजवानों के बीच गए, उनको जागृत किया कि जागो, कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है तो उससे दूरी बनाओ। बिल्कुल। और उसके घर पे उसकी कोशिश करो कि उसकी मदद करो कि वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाए और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाए और एक दोबारा फिर से एक अपनी अच्छी और हेल्दी लाइफ शुरू करे। सर मेरे को लगता है कि क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा देख लिया मैंने, तो कुछ लाइनें भी आप जरूर लिखते होंगे, गुनगुनाते होंगे, तो क्यों ना हम दर्शकों के साथ वो भी शेयर करें। जी, मैंने नशा मुक्त पंजाब जो रैली है, हाँ जी, इसके साथ संबंधित मेरा एक गाना है। हाँ जी, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। यस सर। एक कोशिश कीती ए असी वेख्या ए एक ख्वाब, एक कोशिश कीती ए असी वेख्या ए एक ख्वाब, और रल मिल हंबड़ा मारिए, रल मिल हंबड़ा मारिए, होवे नशा मुक्त पंजाब। एक कोशिश कीती ए असी वेख्या ए एक ख्वाब। बहुत बढ़िया। मावां दियां कुखां नहीं हुण होण देणियां सुनिया ने, ए दिल नू चीर दियां सिर ते जो चिट्टियां चुनियां ने। फिर ओही पंजाब बनाउणा ए, ओही पंजाब बनाउणा ए, जिदा डुल डुल पवे शबाब। एक कोशिश कीती ए असी वेख्या ए एक ख्वाब, और रल मिल हंबड़ा मारिए, होवे नशा मुक्त पंजाब। एक कोशिश कीती ए असी वेख्या ए एक ख्वाब। बहुत बढ़िया सर। मतलब आपके पास हम दोबारा आएंगे, पहले हम जानना चाहते हैं कि
जीसीआई मैम का क्या रोल रहा? तो मेरा ये काम था कि गर्ल्स की सेफ एंड सिक्योरिटी, हाँ। उनका मेडिकल देखना, उनका एकोमोडेशन देखना, और मैं जिप्सी में भी उनके पीछे रहती थी। हाँ जी। तो जिप्सी में जैसे कि होता है ना कि एक मेमोरी क्रिएट करना, हम कुछ भी करते हैं एज अ टीम, तो मैंने इनका वीडियो फोटो सारी ली है, इनकी Correct. मेमोरी क्रिएट की है। तो मैम ये जो आपने काम किया है ना, यही हमें हेल्प कर रहा है और दर्शकों को पहुंचाने में मदद कर रहा है। तो ये मत सोचिए कि आप बहुत पीछे थी, आपने वो जो कैप्चर किया है ना, वो इनके लिए लाइफ लॉन्ग था। तो थैंक यू जी। तो सर, जाने से पहले हम आपसे एक और बात मतलब मुझे आ रही है अभी जहन में कि आपको ज़रूर, क्योंकि साइकिल से रिलेटेड और पैशन है, तो साइकिल से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ तो गुनगुनाते होंगे सर, तो वो भी एक हो जाए। जी मैम, साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए मैंने कुछ सॉन्ग्स लिखे हैं, एक आपके साथ थोड़ा गुनगुना के शेयर जरूर करता हूं। सर। साइकिल नाल यारी ला लईए, आहा, खुद नू तंदुरुस्त बना लईए। क्या बात है। साइकिल नाल यारी ला लईए, खुद नू तंदुरुस्त बना लईए। ए जोर पट्टां विच भर दिंदा, दिल नू ए तकड़ा कर दिंदा। ना शुगर रहे ना होवे बीपी, सब मसले ए हल कर दिंदा। क्या बात है। ए जोर पट्टां विच भर दिंदा, दिल नू ए तकड़ा कर दिंदा। ना शुगर रहे ना होवे बीपी, सब मसले ए हल कर दिंदा। ए तंदुरुस्ती दा खजाना ए, गल अपने मन वसा लईए। साइकिल नाल यारी ला लईए, खुद नू तंदुरुस्त बना लईए। क्या बात है। रणजीत आनंदपुरी दा कहना, ए सौदा महंगा नहीं पैना। ना लोड़ आरसी बीमे दी, ना डर चलाना दा रहना। रणजीत आनंदपुरी दा कहना, ए सौदा महंगा नहीं पैना। ना लोड़ आरसी बीमे दी, ना डर चलाना दा रहना। साथ लेके आपां लोकां दा, पौण पानी शुद्ध बना लईए। साइकिल नाल यारी ला लईए, खुद नू तंदुरुस्त बना लईए। सर, आपसे अब जानना चाहते हैं इसका रूट क्या था। जैसे हम अगर बात करें तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे पीछे रूट है, तो आप प्लीज थोड़ा रूट के बारे में हमें बताइए कि ये रूट क्या था। हाँ जी। ये रूट मैम पहले से हमने गूगल मैप पे प्लान किया होता। हाँ जी। कि हम कहाँ से जाएं, कहाँ पे हमारे पानी के स्टॉप होंगे, कहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिलेगा, हाँ जी। कहाँ पे कैडेट को लंच मिलेगा, अच्छा, कहाँ पे डिनर मिलेगा। यस सर। तो यहाँ 25 नवंबर को मैम रोपड़ से हमने स्टार्ट किया था। यस सर। उसके बाद हम पटियाला, यस सर, नेक्स्ट संगरूर, हाँ जी, नेक्स्ट लुधियाना, यस सर, लुधियाना नेक्स्ट, उसके बाद जलंधर, हाँ जी, नवाशहर, ओके, वापस, ओके, 2 दिसंबर को रोपड़ में आके हमने इसको एंड किया। क्या बात है सर। मैं कैडेट के पास सीधा जाना चाहती हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप अपने एक्सपीडिशन के लिए तैयार हुए थे, तो सबसे पहले ये बताइए, आपको डर लग रहा था? नो मैम, हम वैसे डरे तो नहीं थे। हाँ, बस क्या फीलिंग्स थी आपकी? एक्साइटमेंट थी कि हमने पहली बार जाना था कहीं, घर से निकले थे। हाँ, घर से दूर। यस, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। और बहुत मजे करे हैं वहाँ जाके भी हमने। ओके, तो कोई और कैडेट बताना चाहता है अपनी फीलिंग कि किस तरह से आपको लगा जब आप निकले यहाँ से? कुछ और आपके अंदर था कि जोश था कि हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ पीछे देखिए, अक्सर हम कवरेज में भूल जाते हैं बिहाइंड द सीन वालों को, तो आइए उनको कवर करते हैं और उनसे पूछते हैं। यस, आप बताइए कि आपने मैम जोश के साथ निकले यहाँ से। और आप जोश के साथ कौन सा गाना गाते थे? एक्चुअली जोश में हम गाना गाते हैं, कौन सा गाना था? एनसीसी सॉन्ग गाते थे मैम। एनसीसी सॉन्ग से आपने शुरू किया। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई और हमें बताना चाहते हैं कि एनसीसी सॉन्ग के अलावा भी किस तरह से आप जोश में स्टार्ट किया आपने? मैम हम जयकारे लगाते थे मैम, जब हमारा यहाँ से फ्लाइंग इन हुआ था ना। अच्छा। तो वो बहुत बढ़िया तरीके से था, मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि हमारे अलावा यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। नशा मुक्त जो हम लेके चले थे ना, हमको ऐसा था कि हम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके आएंगे। ओके, तो बात अब आती है कि रोपड़ से तो गाड़ी निकल चुकी, मतलब आपकी साइकिल की एक्सपीडिशन शुरू हो गई। कोई हमें बताना चाहता है कि जैसे हम निकलते हैं तो कोई ना कोई रूट मैप होता है या प्लानिंग होती है कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। ओके, हाँ जी, पीछे हम फिर से चलते हैं, बिहाइंड द सीन। हाँ जी, हाँ जी, आप बताइए कि क्या आप बताएंगे कि कैसे आपने पूरा प्लानिंग की हुई थी? हाँ जी। हमारी प्लानिंग की थी वो, उसमें सबसे पहले एक मोटरसाइकिल चलती थी। अच्छा, मोटरसाइकिल सबसे आगे। हाँ जी, ट्रैफिक को क्लियर करती थी। ओके, तो कैसे क्लियर करती थी ट्रैफिक को? कोई सिग्नल कैसे देती थी वो? एक सर बैठे जो रेड फ्लैग लेके। अच्छा, रेड फ्लैग के साथ, करेक्ट। फिर उसके बाद हमारे एएन और रंजीत सर आगे होते थे। ठीक है। उसके बाद एचडी के सीनियर अंडर ऑफिसर रहते थे। अच्छा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आती थी गर्ल्स की सीनियर अंडर ऑफिसर। ओके, इसके बीच में सारे कैडेट्स हो गए। हाँ जी। उसके बाद हमारे
सूबेदार आरडी सर होते थे। ओके। उसके बाद हमारे पीछे एक जिप्सी चलती थी। अच्छा, जिप्सी चलती थी, तो जिप्सी में कौन होते थे? आइए ये बात करेंगे हम किसी और से, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे कैडेट से बात करें ताकि आपको ये ना लगे कि कोई कैडेट कुछ भूल गया है। आप बताएंगे कि क्या करते थे उसमें, कौन कौन होते था जिप्सी में? जय हिंद मैम। जय हिंद। कैडेट प्रिया। यस। जिसमें एक ड्राइवर अंकल होते थे जो ड्राइव कर रहे थे, और एक मेडिकल ऑफिसर थे, बिल्कुल। और जीएसए मैम थे, मुस्कान मैम, ओके। जो हमारी आगे से लेके पूरी लाइन की वीडियो बना रहे थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेडिकल डॉक्टर थे वो हमें टाइम से टाइम ओआरएस का घोल दे रहे थे, और ओके। हमारी डाइट का पूरा ध्यान रख रहे थे। ओके। डाइट से याद आया कि मुझे आप ये बताइए कि जब आप जाते थे, जब आपने एक्सपीडिशन शुरू करी, तो कितने किलोमीटर के बाद आपको हॉल्ट मिला पहला? हाँ जी। जय हिंद मैम। जय हिंद। कैडेट प्रियंका। यस कैडेट। मैम हमको 20-20 किलोमीटर बाद ब्रेक मिलती अच्छा, थी। 20 किलोमीटर बाद ब्रेक मिलता था। ब्रेक में क्या मिलता था मैम? रुको, ये कुछ कहना चाहती हैं। हाँ जी। मैम हमें 20 किलोमीटर बाद रिफ्रेशमेंट मिलती थी। अच्छा। जिसमें कि अंडे, दूध और गुड़, चने। अरे और वाह, बहुत एंजॉय किया। चलिए, तो फिर आप पहुंच गए यहाँ से, आप रोपड़ से शुरू हुए, तो कहाँ पहुंचे आप सबसे पहले? हाँ जी। जय हिंद मैम। हम रोपड़ से पटियाला गए। पटियाला गए। ओके। यस मैम। पटियाला जहाँ से 83 किलोमीटर है मैम। हाँ जी। फिर हमने वहाँ एशियन कॉलेज में स्टे की मैम। अच्छा, तो वहाँ पे आपने स्टे किया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम स्कूल में जाते हैं या कहीं पे बीच में रुकते थे, तो आप क्या करते थे वहाँ पे? उनको क्या मैसेज देते थे? कोई बताना चाहेगा? यस। जय हिंद मैम। जय हिंद। कैडेट परविंदर कौर। यस। जब हम इस रूट पर जाते थे तो हम जहाँ ब्रेक भी लेते थे, हम हाँ जी। कई कॉलेजेस स्कूल्स में भी गए। हाँ वहाँ जी। पर हमने मैसेज देने के लिए लेक्चर वगैरह, भाषण वगैरह तैयार किया हुआ था। हाँ जी। हमारे सर द्वारा, एएनओ सर द्वारा लेक्चर दिया जाता था, हमारे आरडी सर द्वारा लेक्चर दिया जाता था। अच्छा। फिर हम अपने द्वारा भी एक नुक्कड़ नाटक करते थे, जिसमें अच्छा। हमने सबको अलग अलग रोल दिया हुआ था। अच्छा। उसके द्वारा हम अब बाकी जनता को मोटिवेट करते थे कि वो नशा मुक्त रहे। ओके। हमारा मोटिव था कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाए। ओके। तो इसीलिए हमने साइकिल एक्सपेडिशन में भाग लिया था। ठीक है, तो उसके बाद आप चले और रात को आप लोग रुके। मैं आप जानना चाहती हूँ इस साइड से कि आप लोगों को खाने के बारे में, जब हम खाने की बात करते हैं तो खाने का कैसे सीन होता था? कौन बनाता था खाना? ये कौन बताएगा? हाँ जी, आप बताना चाहेंगे? यस मैम। हाँ मैम, कैडेट सैफ अली। हाँ जी। हमारे साथ एक टीम होती थी जो हाँ जी। हमारे खाने पीने का ध्यान रखती थी, ठीक और है। कैंटर में हमारे साथ सामान आता था सारा ही। ओके, तो सब खाना आपका, ऐसा नहीं था कि कहीं बाहर से आपको खाना लेना पड़ रहा है या होटल में जा रहे हैं, आप खुद बनवाते थे? यस मैम, खुद बनाते थे। अच्छा, तो मतलब सारा वो गैस स्टोव और वो सारा वो कैंटर में हमारे साथ ही आता था। ओके। हरदीप सिंह। यस। से जहाँ पर हमारा स्टे होता था। हाँ जी। तो आगे जाके हमारी जो टीम थी वहाँ पे रुकती थी। हाँ जी। वो पहले पहुँच के सारा सामान हमारे लिए खाने पीने का रेडी करके ओके रखती थी, तो हम वहाँ पहुँच के हमारा जो था, जब लंच होता था या डिनर होता था, वो करते थे। ओके, तो क्या वो खाना आप जैसे कहते हैं ना, लस्सी या दूध फ्रेश लेते थे? कुछ वहाँ पे ये भी सिस्टम था कि फ्रेश आपने लिया कि सारा पैक करके 7 दिनों का एक साथ ले गए? बताइए। साथ नहीं, फ्रेश देते थे। फ्रेश खरीदते थे आप? Yes, दूध, ma'am. लस्सी या फ्रूट्स या वेजिटेबल सब फ्रेश आप लेते Yes, थे? ma'am. चलिए, तो आप बात करते हैं कि जब हम यहाँ से, आपने जैसे रूट आपने पूरा बताया, तो मैं हम बात करती हूँ चैलेंजेस की। कोई बताना चाहेगा कि किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए? मैम हमने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं जो हमने फेस करे। मैम पहला चैलेंज था दोपहर के टाइम पे साइकिल चलाना, क्योंकि मैम विंड का प्रेशर होता है जो वो हमारी पूरी बॉडी पे आता है, तो हमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है साइकिल को राइड करने में। सो मैम दूसरा चैलेंज हमने जो फेस करा था वो था हाईवे पे साइकिल चलाना, क्योंकि मैम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मैम काफ़ी लोग थे जो हमें कॉपरेट भी करते थे, लेकिन काफ़ी लोग होते थे जिनमें हमारी जो अब की जनरेशन है उनमें पेशेंस लेवल है जो वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है मैम, जो कि हमारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैम उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता था कि वो 15 साइकिल्स को एक जिप्सी को क्रॉस होने दें। तो मैम वो बीच में भी कई बार ऐसा होता था कि कुछ कार्स, कुछ मोटरसाइकिल्स हमारे बीच में से निकल के जाते थे। सो हमें अपना काफ़ी ध्यान रखना पड़ता था। तो हमारे साथ जो सूबेदार आरडी सर थे वो ध्यान रखते थे कि सारे के सारे बच्चे हैं जो वो सेफली क्रॉस कर जाएं। एक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बीच में कभी ऐसा होता था कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता हो, तो उसको किस टाइम पे होता था? मॉर्निंग में तो आप चार्ज अप होके कितने बजे निकलते थे? कोई बताएगा? हाँ जी। अच्छा, आप बताइए। हाँ जी। हम सुबह 7 बजे निकल जाते थे ठंडे ठंडे मौसम में। वैसे 10-11 बजे तक हम काफी एरिया कवर कर लेते थे। हाँ। उसके बाद हम जब धूप निकल जाती थी गर्मी से, हाँ जी। हमें तो 12 बजे करीबन मेरे को लगता है धूप लगती होगी, फिर ड्रेन आउट हो जाते थे, और फिर वो जैसे उन्होंने कहा कि जोश में फिर से आप गाना और एक अपना नारा लगा के करते हैं। तो चलिए, आपसे एक लास्ट में जाते जाते ये पूछना चाहते हैं कि क्या स्किल आपने सीखा? कोई बताना चाहेगा कि कोई स्पेशल स्किल आपको लगता है जो आपने सीखा? कोई भी एक बताएं। हाँ जी, आप बताइए।
सो मैम मैंने काफ़ी सारी स्किल्स सीखी हैं। पहले तो मैम टाइम मैनेजमेंट सीखी है मैम। हाँ जी। दूसरा मैम सीखा है डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि हाँ मैम जब हम एक टीम के साथ चल रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम सब साथ मिलकर चलें। हाँ जी। क्योंकि मैम हम कोई रेस करने नहीं गए थे, हम एक जो अवेयरनेस प्रोग्राम था हम वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने गए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि हम एक लाइन से चलें, एक सीक्वेंस से चलें। तो मैम हमारी जो टीम थी, हमारी जो मैनेजमेंट थी वो काफ़ी अच्छी थी। खाने की जो हमें प्रोवाइड करा गया था वो अच्छी क्वालिटी का किया गया था, टाइमली प्रोवाइड होता था, रिफ्रेशमेंट टाइमली प्रोवाइड होती थी, और जो एकोमोडेशन थी मैम वो भी काफी अच्छी थी। तो आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। तो जाते जाते आप ये कोई आपने जरूर कोई सॉन्ग बनाया होगा, तो हम सब सुनना चाहते हैं उस संगीत को जो आप औरों तक सुनाते थे। यस। एक कोशिश कीती है इसी वेख्या है एक ख्वाब, एक कोशिश कीती है इसी वेख्या है एक ख्वाब, आओ रल मिल हंबला मारिए, आओ रल मिल हंबला मारिए, होवे न नशा मुक्त पंजाब एक कोशिश कीती है असी वेख्या है एक ख्वाब, असी कोशिश कीती है असी वेख्या है एक ख्वाब। तो आपने देखा इस तरह से ये एक्सपीडिशन पूरी हुई 2 दिसंबर 2024। सो आप सभी ने देखा कि हमने किस तरह से एक कोशिश की है छोटी सी, जो हमारे 23 पंजाब बटालियन एनसीसी रोपड़ के द्वारा सारे ऑफिसर्स के थ्रू, सारे यूनिट के मेंबर्स के थ्रू ये कोशिश की है। तो हम चाहते हैं ये कोशिश हर यूनिट तक पहुंचे और हर यूनिट मिलके एक भारत, एक श्रेष्ठ भारत बनाने में इस मुहिम को हम और आगे लेके जाए और एक साथ मिलकर हम इस कोशिश को आगे और बढ़ाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। Thank you so much for watching and listening till the end. See you next time in our next podcast. Till then, Jai Hind.